नियम ना तो किसी के पक्ष में है ना किसी के विपक्ष में है। नियम का अर्थ हुआ परमात्मा व्यक्ति की तरह नहीं है, सिद्धांत की तरह है। और जो भी जाग जाता है वह उस नियम के साथ एक हो जाता है, क्योंकि वह उस नियम से विपरीत की आकांक्षा नहीं करता। सोया हुआ आदमी नियम के विपरीत आकांक्षा करता है। सोया हुआ आदमी ऐसा है जैसे रेत से निचोड़े और सोचे कि तेल मिल जाए, और जागा हुआ आदमी ऐसा है तिल को निचोड़े तो तेल पाता है। रेत को नहीं निचोड़ता, जानता है रेत से तेल नहीं होता, न तेल निकलता है। और अगर रेत को निचोड़कर तेल मिले तो दुख नहीं होता, क्योंकि जो नियम है विपरीत है वह नहीं होगा। फिर लाख प्रार्थनाएं करो, पूजाएं करो, हवन यज्ञ जो भी हो कुछ करो, जो नियम के विपरीत है वह कभी नहीं होगा। तो बुद्ध धर्म के चमत्कार के लिए कोई जगह नहीं, चमत्कार होते ही नहीं। जो चमत्कार के नाम पर जो होता है सब धोखाधड़ी, तो नियम के विपरीत कभी कोई बात होती नहीं। जो होता है वो नियम के अनुसार। नियम की प्रतिकूलता में दुख है और नियम की अनुकूलता में सुख है। यह बड़ी वैज्ञानिक बात है। तुम रास्ते पर संभल कर चलो तो पृथ्वी तुम्हें गिराती नहीं और तुम्हारी टल नहीं तोड़ देती और फ्रैक्चर नहीं हो जाता। अगर तुम संभल कर न चलो शराबी की तरह पीकर चले, लड़खड़ाते हुए आंख बंद करके चलोगे, तब गिरोगे, तब हड्डी टूटेगी। तब नाराज ना होना गुरुत्वाकर्षण से, पृथ्वी के, ना उसे गाली देना। तो जो गुरुत्वाकर्षण है तुम्हारी कोई हाथ या टांग तोड़ने नहीं बैठी है। तुमने अपनी ही भूल चूक से टांग तुड़वा के ली है, बेहोशी में, अपनी ही मूर्छा में। तो जो गुरुत्वाकर्षण है वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है। ना जमीन की कुछ आकांक्षा है तुम पढ़ो बोल के, तुमने संभल कर नहीं चला तो तुम खुद ही गिर गए। तो जमीन का क्या दोष। और तुमने देखा भी होगा कि बाजार में रस्सी पर एक छोटी सी लड़की चलती है अपना बैलेंस संभाल के, लेकिन गिरती नहीं। लेकिन कई लोग जमीन पर चलते हैं और गिर जाते हैं। तो बुद्ध ने कहा है नियम न तो किसी के पक्ष में है ना किसी के विपक्ष में। नियम निष्पक्ष है। अगर तुम्हारे ऊपर निर्भर है, अगर विपरीत चले
तो नियम के विपरीत चले तो दुख होगा, कष्ट पाओगे। नियम के विपरीत चलोगे तो नरक निर्मित होगा, और नियम के अनुकूल चलोगे तो स्वर्ग निर्मित हो जाएगा। और जिस दिन नियम और तुम्हारे बीच जरा भी फासला न रह जाए और तुम नियम के साथ एकरूप हो जाए, उस दिन भगवत्ता को उपलब्ध हो जाओगे। उस दिन तुम भगवान हो जाओगे। प्रत्येक व्यक्ति भगवान हो सकता है। यह बुद्ध की धर्म की गरिमा है कि प्रत्येक व्यक्ति को भगवान होने का अवसर है।